नमस्ते दोस्तों, आज आपके लिए बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की कुछ इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। इसके पहली वाली क्लास में मैंने आपको टेंस से पढ़ाया था और टेंस की 2 क्लासेस थी, वो आपको समझ में आ चुकी होगी। यदि आपको क्लास में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको हल सॉल्यूशन मिल सके। आज हम कुछ टेंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टॉपिक। स्क्यू सिमेट्रिक को बहुत से लोग एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं, कहीं कंपटीशन में कहीं एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, मेरी क्लास चालू करने से पहले आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपको क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको उस क्लास के संबंधित जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल सके। तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद अपनी क्लास को प्रारंभ करेंगे। आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टॉपिक का नाम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये टॉपिक है। इसको बोलते हैं सममित प्रतिसम्मित टेंस। सममित हिंदी बोलते हैं सममित और प्रतिसम्मित टेंसर प्रदेश टेंसर प्रदेश, ये टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर ले। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर ले। जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, मान लीजिएगा मैंने सिस्टम का कंपोनेंट ले लिया AI। क्या ले लिया? AI। आपको पता है यदि किसी भी कंपोनेंट के सरफेक्स या इंडेक्स अपर में हो तो ऐसा टेंसर कॉन्टावेरिएंट, ऐसा टेंसर जो कहलाएगा वो कहलाएगा कॉन्टावेरिएंट टेंसर कहलाएगा। ठीक है। यदि किसी क्वांटिटी के सरफेक्स या इंडेक्स नीचे की ओर हो तो ऐसा टेंसर कोवेरिएंट टेंसर कहलाएगा। तो इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? इसका ट्रांसफॉर्मेशन मान लिया मैंने A बार अल्फा, तो यहाँ देखिएगा अल्फा ऊपर है तो ऊपर आएगा साहब अल्फा प्लस डेरिवेटिव की फॉर्म में AXI। ये हो गया कॉन्टावेरिएंट टेंसर की फॉर्म में। यदि कोवेरिएंट टेंसर देख ले तो कोवेरिएंट मान लिया AJ और ये मान लिया A अल्फा P मान लिया। ठीक है। तो देखिएगा हमारी बात क्या होगी, ये हमारा सॉरी यहाँ P नहीं आ गई, P मान लिया तो हमारी बात क्या हो गया, देखिए नीचे की फॉर्म में तो ऊपर आएगा ये मान लिया ये अल्फ़ा, यहाँ पर सॉरी ये आ गया नीचे है तो यहाँ नीचे है तो ऊपर आएगा, यहाँ ऊपर है तो नीचे आ गया, नीचे है तो क्या ऊपर आ गया और अल्फ़ा P आ गया। ठीक है। ये आपका हो गया कॉन्टावेरिएंट टेंसर और कोवेरिएंट टेंसर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। यदि बात कर लें मिक्स टेंसर की, मिक्स टेंसर मान लिया मैंने IJK और LM मान लिया। हम लो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो इस कंपोनेंट के कितने ऑर्डर होंगे, इस टेंसर के कितने ऑर्डर होंगे। तो यदि आपको टेंसर के ऑर्डर निकालने हैं तो किसी क्वांटिटी के सरफेक्स या इंडेक्स यदि अनरिपीट होते हैं तो उस टेंसर के ऑर्डर या रैंक कहलाते हैं। कहने का मतलब है किसी क्वांटिटी के या किसी टेंसर के ऑर्डर हमेशा अनरिपीट होते हैं। किसी क्वांटिटी के जो ऑर्डर होंगे या किसी टेंसर के जो ऑर्डर हैं वह अनरिपीटेड होंगे। अनरिपीटेडों की संख्या सफिक्स इंडेक्स में जो अनरिपीटेडों की संख्या होगी, अनरिपीटेड नंबर की जो संख्या होगी उस क्वांटिटी का ऑर्डर और रैंक कहलाएगा।
क्या कहलाएगा। मान लीजिएगा मैं यहाँ n रख दूँ तो बात करूँ लो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस की, या बात करूँ इस क्वांटिटी का ऑर्डर या इस टेंसर का रैंक क्या होगा। तो मैंने आपको सीधा सा मंत्र दिया है, सीधा सा आपको मैंने ट्रिक दी है। यदि किसी क्वांटिटी में जो ऑर्डर है, यदि ऑर्डर जो अनरिपीटेड है वह उस क्वांटिटी की रैंक या ऑर्डर कहलाएगी। यदि किसी क्वांटिटी का आपको ऑर्डर पता लगाना है, रैंक पता लगाना है, तो देखिए उस क्वांटिटी में अनरिपीटेड संख्या कितनी है, तो उस क्वांटिटी जो अनरिपीटेड संख्या होगी तो उस क्वांटिटी की रैंक या ऑर्डर कहलाएगी। तो देखिएगा यहाँ ये रिपीटेड हो रहा है, ये रिपीटेड है तो ये संख्या नहीं होगी। तो क्या देखें, रिपीटेड है 1 2 3 4, तो यह क्वांटिटी या यह टेंसर 5 ऑर्डर का कहलाएगा, 5 रैंक का कहलाएगा। मैंने बताया फिर दोबारा द मंत्र, शॉर्ट एंड स्वीट मंत्र, मैंने बताया किसी क्वांटिटी में जो अनरिपीटेड ऑर्डर की संख्या होगी तो उस क्वांटिटी का ऑर्डर या रैंक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्वांटिटी का ऑर्डर या रैंक कहलाएगी। फिर इसका लॉ ऑफ ट्रांसफर देख लो। लॉ ऑफ ट्रांसफर मान लिया कि ये क्वांटिटी है, ये ए आई जे के और एल है। इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो ए बार ए बी सी डी ई। तो देखिएगा पहले बात करें लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की। देखिएगा ये लॉ ऑफ इसका डेरिवेटिव फॉर्म लिखे हैं, ये डेरिवेटिव फॉर्म पहले इससे लिखो, ये चीज़ है ए बी सी की फॉर्म में। तो लिखो डेल एक्स, ऊपर है, पहले ऊपर देख लो। देखा आई का ट्रांसफॉर्मेशन ए, जे का ट्रांसफॉर्मेशन बी और के का ट्रांसफॉर्मेशन सी। ठीक है, तो ये लिख दिया अपन ने आई। ठीक है, ये आ गया। आपने बताया कि आई का ट्रांसफॉर्मेशन है तो आई का ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया, और ऐसे लिख दो ये बी, ये डेल एक्स जे और डेल एक्स ये सी और डेल एक्स के। अब नीचे की बात करें, यहाँ है एल का ट्रांसफॉर्मेशन डी और एम का ट्रांसफॉर्मेशन है नीचे तो ऊपर, नीचे तो ऊपर। अरे भाई नीचे तो कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिख दो साहब, नीचे तो ऊपर और ऊपर है तो नीचे। तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो गई, कुछ ये बेसिक प्रॉब्लम थी। आइए अपना जो टॉपिक है वह सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। आगे समझे, किसी क्वांटिटी का आपको ऑर्डर और रैंक निकालना है तो उस क्वांटिटी में देखो कितने अनरिपीटेड हैं, और जितने अनरिपीटेड की संख्या होगी उस क्वांटिटी क्या होगा? ऑर्डर होगी या रैंक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की और एंड स्क्यू सिमेट्रिक की। किसकी बात करें? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की बात। तो अपना टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की बात करते हैं पहले, सिमेट्रिक टेंसर की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक टेंसर की बात कर ले, जो ये सिमेट्रिक होगी हमेशा जो दो ऑर्डर की रैंक में होगी। यह सिमेट्रिक जो होगी हमेशा दो ऑर्डर की प्रॉपर्टी में होगी। इस सिमेट्रिक टेंसर देखने के लिए आपको जो कंपोनेंट चाहिए वह चाहिए दो ऑर्डर का, कम से कम दो ऑर्डर का चाहिए। ज्यादा ऑर्डर का तो चलेगा लेकिन कम से कम कितने ऑर्डर चाहिए? दो ऑर्डर का, यदि आपको सिमेट्रिक देखना है। ठीक है, तो हम बात करें कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की। किसकी बात करें? कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की। तो मैंने किसी कॉन्ट्रावेरिएंट क्वांटिटी का मैंने कोई टेंसर ले लिया, हम बात करें कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की, तो ये ए आई जे तो सिमेट्रिक होगा ए जे आई। ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है। यदि बात करें कोवेरिएंट टेंसर की तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, यह है कोवेरिएंट टेंसर। ठीक है, ये दो चीज आपको मैंने बता दी। तो इसका मतलब एक कौन, यदि मिक्स टेंसर की बात करें तो मिक्स टेंसर ये ए आई जे नॉट इक्वल टू बराबर होगा ए जे आई। हमेशा मिक्स टेंसर में सिमेट्रिक नहीं होगी।
तो क्या रिजल्ट निकलता है? रिजल्ट यह निकलता है जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी, हमेशा सिमिलरली सफिक्स में होगी। जो हमेशा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी हमेशा सिमिलरली टाइप ऑफ सफिक्स में होगी। कहने का मतलब यदि आपको सिमेट्रिक देखना हो तो सिमिलरली टाइप सफिक्स में होगी, या तो कॉन्ट्रा में होगी या कोमे होगी, या तो कॉन्ट्रा में होगी या कोमे होगी। ऐसा नहीं होगा कि कॉन्ट्रा से कोमे और को से कॉन्ट्रा में। हमेशा सिमेट्रिक जो प्रॉपर्टी होगी हमेशा सिमिलरली टाइप ऑफ सफिक्स में होगी। ठीक है, समान सफिक्स में होगी, कॉन्ट्रा में और कोमे, कॉन्ट्रा में और कोमे। हमेशा कॉन्ट्रा से कोमे और हमेशा कॉन्ट्रा से कोमे, को से कॉन्ट्रा में नहीं होगी। ठीक है, तो हम बात करें मिक्स्ड टेंसर की, और सिमेट्री जो है वह किसके सापेक्ष सिमेट्री है ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, या 1 2 के सापेक्ष या 3 4 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष सिमेट्री है। ठीक है, तो हम बात करें मिक्स्ड टेंसर की। मिक्स्ड टेंसर की बात करें, इसको मिटा देता हूं। मिक्स्ड टेंसर की बात करें, जैसे मिक्स्ड टेंसर मैंने ले लिया ए आई जे के और एल एम, यह सिमेट्रिक होगी ए जे आई के एल एम। ये सिमेट्रिक है, ये जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ये सिमेट्रिक जो प्रॉपर्टी हो रही है ये कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो रही है। जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है इन दिस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर। एक कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के सापेक्ष क्या है? सममित है। यहाँ पर कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर के सापेक्ष क्या है? सममित है। यदि कोवेरिएंट टेंसर की बात करें तो ए आई जे के और एल एम इक्वल टू ए आई जे के और एम और एल, यह कोवेरिएंट के, ये कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर सिमेट्रिक, ये कोवेरिएंट टेंसर सिमेट्रिक। ठीक है, यह हो गई सिमेट्री। यदि स्क्यू सिमेट्री की बात करें तो ये सिमेट्री प्रॉपर्टी बात की। यदि हम यहाँ स्क्यू सिमेट्री की बात करें तो यहाँ कुछ नहीं होता है, ओनली माइनस का चिन्ह आ जाता है। किसका चिन्ह आ जाता है? माइनस का। ये तो होगा सिमेट्री। यदि स्क्यू सिमेट्री की बात करें तो स्क्यू सिमेट्री में क्या होगा? ओनली माइनस का चिन्ह आएगा। सेम सफिक्स में तो सिमेट्रिक होगी, ऐसा नहीं है। अपर ऑर्डर में तो अपर ऑर्डर में सिमेट्रिक होगी, लोअर ऑर्डर में तो लोअर ऑर्डर में ही सिमेट्रिक होगी। ऐसा नहीं होगा अपर से लोअर में और लोअर से अपर में सिमेट्रिक, ऐसा नहीं होगी। सेम टाइप ऑफ सर्फिक्स, सेम टाइप ऑफ सर्फिक्स में क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। सेम टाइप ऑफ सर्फिक्स में क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। कॉन्ट्रा से कॉन्ट्रा में और को से को में। ये आपको बताना पड़ेगा कि किसके सापेक्ष सिमेट्रिक है, कॉन्ट्रा से कॉन्ट्रा में और को से को में। ऐसा नहीं होगा कॉन्ट्रा से को में और को से कॉन्ट्रा में। अब बात करें स्क्यू सिमेट्री की। स्क्यू सिमेट्री का दो नाम है साहब, इसको एंटी सिमेट्री भी बोलते हैं साहब। बहुत से लोग इसको नया नाम बताने के लिए एंटी सिमेट्री क्या बोलते हैं? एंटी सिमेट्री। तो स्क्यू सिमेट्री बोलो या एंटी सिमेट्री बोलो, बहुत से लोग इसको प्रतिसम्मित प्रदिशी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिसम्मित की। तो बात करें कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर की। कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर में मैंने ले लिया कोई कंपोनेंट किसी क्वांटिटी का, वह ले लिया ए आई जे। जब इसका ट्रांसपोजिशन करोगे तो आगे क्या आएगा? माइनस। तो ऐसा सिमेट्रिक कॉन्ट्रा वेरिएंट स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है। तो ऐसा सिमेट्रिक होगी वो होगी कॉन्ट्रा वेरिएंट स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सी होगी? कॉन्ट्रा वेरिएंट स्क्यू सिमेट्रिक। और यदि कोवेरिएंट की बात करें, कोवेरिएंट के ले लिया एल और एम, तो ये जो सिमेट्रिक होगी वह माइनस का होगी एम और एल। तो ऐसी सिमेट्रिक होगी कोवेरिएंट स्क्यू सिमेट्रिक होगी। क्या बात करें? ये होगी स्क्यू कॉन्ट्रा वेरिएंट
सिमेट्रिक, ये होगा स्क्यू कोवेरिएंट सिमेट्रिक। ठीक है, यदि मिक्स टेंसर की बात करें, यदि मिक्स टेंसर की बात करें तो मिक्स टेंसर ले लिया ए आई जे के और एल और एम। तो बात करें, यदि बात को मिक्स टेंसर की बात करो क्वांटावेरिएंट की, यदि हम मिक्स टेंसर की बात कर लें तो मिक्स टेंसर में क्या होगा, ए जे आई के और एल एम माइनस का जाएगा। ये भी क्वांटावेरिएंट में सिमेट्री है, क्वांटावेरिएंट क्या है, स्क्यू सिमेट्री है। यदि कोवेरिएंट की बात करें तो कोवेरिएंट की बात कर लो साहब, कोवेरिएंट में सिमेट्री प्रॉपर्टी बता दो। तो कोवेरिएंट में ये एफ और एल एम माइनस आ गया, यदि माइनस आ गया तो इसकी सिमेट्री प्लस आ रहा है। यदि सिमेट्रिक देख रहे हो तो आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ये सब लो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। यदि आपने किसी फ्रेम में कोई मान याद कर लिया तो वही मान दूसरे फ्रेम में आना चाहिए, सेम आता है तो सिमेट्री। यदि मान प्लस यदि माइनस की फॉर्म में आता है तो एंटी सिमेट्री हो गई। ठीक है, तो माइनस की कोवेरिएंट सिमेट्री की बात कर ली। ये था हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में वैल्यू समान आती है और स्क्यू सिमेट्री में दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में वैल्यू अलग अलग आती है। वैल्यू तो समान होती है लेकिन चिन्ह का फर्क होता है। ठीक है, यदि आपने एक्स आई फ्रेम में कोई वैल्यू याद कर ली तो वो वैल्यू वापस एक्स आई डैश फ्रेम में आना चाहिए। यदि सेम वैल्यू आती है तो सिमेट्रिक, यदि अदर वैल्यू आती है तो एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम बहुत एक दो चीज इंपॉर्टेंट बताएंगे आपको, इंपॉर्टेंट चीज लगाकर आप उसको लिखिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट देखिए क्या इंपॉर्टेंस ये देखिएगा, देखिए क्या इंपॉर्टेंस ये वो आपको मैं बता रहा हूं। अब बात करें, यदि किसी टेंसर सिमेट्रिक हो, यदि किसी टेंसर सिमेट्री हो या स्क्यू सिमेट्री हो तो लो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होती है, अनचेंज होती है, चेंज नहीं होती है। यदि कोई इंपॉर्टेंट लगा, यदि कोई टेंसर सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, यदि कोई टेंसर सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो तो वह लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पर चेंज नहीं होता है। यदि कोई टेंसर सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो तो वह टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब अनचेंज है, कंजर्वेशन है। कहने का मतलब क्या, अनचेंज, कंजर्वेशन, चेंज नहीं होगा। जो वैल्यू किसी फ्रेम में थी तो वही वैल्यू अनदर फ्रेम में आएगी। ठीक है, तो बात कर ले, मान लीजिएगा कि जो यदि कोई टेंसर, देखो मान लीजिएगा यदि कोई टेंसर एक्स आई में सिमेट्री है तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स आई बार में भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यदि कोई टेंसर एक्स आई में सिमेट्री है तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से एक्स बार आई में भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, एक्स आई बार क्या वो सिमेट्रिक होगा। और जो इसमें क्वांटिटी होगी, मान लीजिएगा इसमें जो क्वांटिटी है, मान लिया अपने ये मान लिया ए आई जे, तो ये भी क्या होगा, ए जे आई होगा। ठीक है, यदि मान लीजिएगा ये ए आई जे सिमेट्रिक होगी ए जे आई के। यदि ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो एक्स आई फ्रेम में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा ए बार आई जे इज इक्वल टू ए बार जे आई। ठीक है, यदि कोई क्वांटिटी एक्स आई फ्रेम में सिमेट्री है तो वह क्वांटिटी एक्स बार आई में भी सिमेट्रिक होगी। बार, ये जो बार लग रहा है ना, इसका मतलब कि अनदर फ्रेम में। यदि आपने एस फ्रेम की बात कर ली तो एस फ्रेम में कोऑर्डिनेट है तो एक्स डैश फ्रेम कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स बार 1, एक्स बार 2, एक्स बार 3, आई की वैल्यू 1 to n। ठीक है, तो हम बात करें, ये आ गया, या इसको भी दे सकते हो सिमेट्री है, या इसको सकते हो ए बार पी क्यू इज इक्वल टू ए बार क्यू पी।
ही आ गया। प्रूव करें, ये प्रूव करें ना, यदि कोई टेंसर सिमेट्री है या स्क्यू सिमेट्री है तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्म में अनचेंज नहीं होता है, अनचेंज नहीं होगा समान वैल्यू की। प्रूव करना कहने का मतलब ये इसका रिजल्ट है, ये शॉर्ट है, दैट इज, ये प्रूव कर रहे हैं साहब। हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं तो ये इसका हमने मैथमेटिकल रूप रख दिया। अब प्रूव करो, तो हम प्रूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रूफ इस बात को कि हमने बोला यदि कोई टेंसर सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्री है तो वह लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पर चेंज नहीं होता है, अनचेंज होता है, कंजर्वेशन होता है। तो इस बात को प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए मान लीजिएगा, माना कि कोई टेंसर हमने ले लिया, हमने प्रूव कर रहे हैं, माना कि कोई टेंसर ले लिया हमने, ये टेंसर ले लिया मैंने, लेटस का जो मैंने ये टेंसर, ये लेटस ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। तो ए जे आई सिमेट्री की बात कर रहे हैं, सिमेट्री ले रहे हैं, ए आई जे ट्रांसपोजिशन करें अनदर फ्रेम में ए जे आई, सिमेट्री प्रॉपर्टी है, आपको पता है सिमेट्री प्रॉपर्टी है, ठीक है। फॉर तो एक्स आई में कोई क्वांटिटी सिमेट्री है तो एक्स बार आई में भी क्या होगी, वह सिमेट्रिक होगी। यदि क्वांटिटी एक्स आई में सिमेट्री है तो एक्स बार आई में भी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, ठीक है। आगे बात समझ में, तो देखिएगा, तो हम मान लें जो हमारे पास ए आई जे है इसका ट्रांसफॉर्मेशन करें तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, वो होगा हमारे पास ए बार पी और क्यू। ए आई जे कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन ए बार पी क्यू, तो उसको लेके नीचे तो ऊपर, अरे नीचे तो ऊपर, ये ऊपर लिख दिया, फिर नीचे कि आई का ट्रांसफॉर्मेशन पी और जे का ट्रांसफॉर्मेशन क्यू, तो आई का ट्रांसफॉर्मेशन पी लिख दिया और जे का ट्रांसफॉर्मेशन क्यू, नीचे तो ऊपर, ये लिख दिया पी एन क्यू, फॉर्मल डेरिवेटिव की लिख दिया। अब हमें पता है जो सिमेट्री है, सिमेट्री प्रॉपर्टी हमेशा सिमिलर में होती है, कॉन्ट्रा में कॉन्ट्रा में और को में को में, तो को है ना तो को में, तो सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है ना, तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, तो इसको जे ए आई लिख दो, ए जे आई लिख दो, तो ए बार पी क्यू है सही। तो जे के रेस्पेक्ट में क्या है, जे के रेस्पेक्ट मैंने माना था यहाँ आई के रेस्पेक्ट में पी और जे के रेस्पेक्ट में क्यू, आई का ट्रांसफॉर्मेशन पी और जे का ट्रांसफॉर्मेशन क्यू, तो हमने इसको उल्टा कर दिया, जे आई कर दिया, तो जे का ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्यू था, तो फिक्स हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, जे का ट्रांसफॉर्मेशन क्यू और आई का ट्रांसफॉर्मेशन पी, आई का ट्रांसफॉर्मेशन पी, तो हमारे पास क्या आ गया, ये चीज क्या आ गया, ए बार पी क्यू, ये क्या आ गया, पहले क्यू है बाद में पी है ट्रांसफॉर्मेशन, तो ए बार क्यू पी, तो ये आ गई बात। यदि कोई टेंसर सिमेट्रिक है या स्क्यू है तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, अनचेंज होता है, अनचेंज होता है, चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं हो रहा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये सिमेट्री बात हुई, ये तो सिमेट्री की बात हो गई। यदि स्क्यू सिमेट्री की बात करें तो कुछ नहीं, यहाँ माइनस लगा दो, ये स्क्यू सिमेट्री की बात हो गई। यदि माइनस नहीं है तो ये तो सिमेट्री की बात हो गई कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं होती है, अनचेंज होती है, ये बात हमने बोला है अभी। जो सिमेट्री प्रॉपर्टी है, जो सिमेट्री प्रॉपर्टी है वह जो सिमेट्री जो टेंसर सिमेट्री या स्क्यू सिमेट्री है, जो सिमेट्री प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं होती है, अनचेंज होती है। तो ये आ गया प्रूफ। यदि स्क्यू सिमेट्री की बात करें तो कुछ नहीं, यहाँ माइनस लगा दो, तो ये क्या गया, स्क्यू सिमेट्री। स्क्यू सिमेट्री भी क्या होती है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, अनचेंज होगी। तो एक बात इसको आप लोग नोट लगाकर लिख लीजिएगा, ये नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 1 था, ठीक है। अब नोट नंबर 2 की बात करें, नोट नंबर 2 की बात करें तो नोट नंबर 2 देखिएगा, यदि कोई नोट नंबर 2 में देखिएगा, नोट नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट नंबर 2 एंड नोट नंबर 2 नंबर, ठीक है। और नोट नंबर 2 में आपको क्या देखना है, यदि कोई टेंसर सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्री है तो उस टेंसर में अनलिमिटेड वेरिएबल कितने होंगे, कितने अनलिमिटेड वेरिएबल होंगे वो आपको देखना है, ठीक है। तो लिखिएगा, यदि कोई टेंसर सिमेट्रिक या
यदि कोई टेंसर सिमेट्रिक है, यदि कोई सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है तो उस टेंसर में अनडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे? यदि कोई टेंसर सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, यदि कोई टेंसर, या से बोलते हैं यदि कोई टेंसर सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक बोल दो, ये हमेशा सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए। कितने होना चाहिए? सेकंड ऑर्डर का। कितने ऑर्डर का चाहिए? सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए। सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए। यदि कोई टेंसर सिमेट्रिक है और वह सेकंड ऑर्डर का है, या पता लगा दो एंड। यदि कोई टेंसर सिमेट्रिक है और वह सेकंड ऑर्डर का है तो उसके अंदर अनडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या होगी, वह होगी n+1/2 होगी। ये कब होगी? जब टेंसर क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? सिमेट्रिक और सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेकंड ऑर्डर का है और वो टेंसर सिमेट्रिक है तो उसके अंदर अनडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या कितनी होगी? n+1/2 होगी। ये कैसे होगी आपको बताएंगे। मान लीजिएगा हम सेकंड ऑर्डर का ले लें, सेकंड ऑर्डर का i_j सिमेट्रिक की बात करें, सेकंड ऑर्डर का है। मैंने बोला यदि किसी क्वांटिटी के ऊपर या नीचे सफिक्स या इंडेक्स की संख्या वो उसकी ऑर्डर होगी, अनचेंज होंगे। अनचेंज वेरिएबल कितने हैं वो दिखेगा, उस क्वांटिटी के कितने होंगे? ऑर्डर होंगे या रैंक होगी। तो अनचेंज कितने? 2 है, रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कितने हैं? तो ये सेकंड ऑर्डर की क्वांटिटी है। कितने ऑर्डर की? सेकंड। यदि 3 होते तो थर्ड ऑर्डर की बोलते, यदि 4 होते तो फोर्थ ऑर्डर की बोलते, यदि हायर ऑर्डर की होती तो हायर ऑर्डर रैंक बोलते या हायर ऑर्डर बोलते क्वांटिटी को। तो बात कर ले सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक aij बराबर होगा aj। ठीक है। अब बात कर ले, हमें कोई ले लिया मैट्रिक्स फॉर्म बताएगी, ले बात ले लिया 1 2 3। सिमेट्रिक की बात करें, जो यहाँ होगा, जो हमारे पास जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, और जो यहाँ होगा वही हमारे पास क्या होगा? यहाँ होगा, और जो यहाँ होगा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ना, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, क्योंकि 1 2 a12 a21 होगा, बराबर है, सिमेट्रिक है। तो जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है। अब बात करें ये 3 रो है, 3 कॉलम है, 3x3 की साम मैट्रिक्स है। कितने बाई की? 3x3 की मैट्रिक्स है। तो देखो उसके अंदर ये तो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, अलग अलग वैल्यू है, लेकिन ये रिपीट वैल्यू है। ये देखो ये 4 है तो 4 है, ये इस पर निर्भर है, तो अनडिपेंडेंट वेरिएबल कितना हो गया? 1 हो गया। यह इस पर, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, यह इस पर डिपेंडेंट है ना, ये इस पर डिपेंडेंट है, तो अनडिपेंडेंट वेरिएबल कितना हो गया? 1 हो गया। इन दोनों में से एक ही मानेंगे ना ऑर्डर। यदि यहाँ 5 है तो यहाँ ही 5 है, जैसे 2 संख्या होगी, 2 में से आप एक संख्या लोगे, ठीक है। तो हमने 5 ले लिया क्योंकि आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगा रहे हो। 1 a12 a21, ये दोनों बराबर है तो इसको एक ही ऑर्डर करना जाएगा, 2 ऑर्डर नहीं करना जाएगा। तो अनडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? 1। तो कितना हो गया? ये 1 हो गया, 1 2 3 हो गया, और ये किस पे निर्भर है? सही, डिपेंडेंट है नहीं, अलग अलग है। तो 1 2 3 4 5 6, तो अनडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए? 6। कितने हो गए? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में अनडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए? 6। किसी सिमेट्री में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वह कितने हो गए? 6। ठीक है। जो निर्भर नहीं कर रहे हैं वो कितने हैं? 6। ठीक है। अब इस सूत्र से निकालें तो देखो 3/3 की ना, तो 3 है, 3 × 3 + 1/2, तो 3 × 4/2, 2 2 4 तो 6। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने आ गए? 6। कितने आ गए? 6। ठीक है। यदि कोई क्वांटिटी, यदि कोई टेंसर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उस टेंसर में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वह होंगे n(-1/2)। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, यदि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है और सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड
सेकंड ऑर्डर का है तो उसके अंदर इनडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या होगी, वो होगी n+1/2। यदि कोई स्क्यू सिमेट्री है, यदि कोई टेंसर स्क्यू सिमेट्री है या एंटी सिमेट्री है और वो भी क्या है, सेकंड ऑर्डर की है, तो उसके अंदर इनडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या क्या होगी, वो होगी n(-1/2)। ये दो फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा, ये दो फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा। यदि कोई टेंसर सिमेट्रिक है और वो सेकंड ऑर्डर का है तो उसके अंदर इनडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या होगी, वो होगी n+1/2। यदि कोई टेंसर स्क्यू सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है और सेकंड ऑर्डर का है तो उसके अंदर इनडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या n(-1/2) होगी। तो अपना टॉपिक जो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाला था वह समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किएगा और कमेंट्स जरूर किएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। राम राम साहब।